So in last lecture we have started with the new topic called current electricity. तो हमने उसका पहले मीनिंग समझा था कि भाई करंट का मीनिंग होता है फ्लो, किसी चीज का फ्लो होना, जैसे वाटर करंट होता है, जैसे हीट करंट होता है। करंट मीन्स फ्लो, और इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द आया है वो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आया है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस चैप्टर के लिए करेक्ट मीनिंग रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट। फिर हमने कुछ बातें सीखी थी करंट के बारे में कि करंट कैन बी पास थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड में कंडक्टर से फ्लो होता है, लिक्विड में आयन से फ्लो होता है, और गैसियस मीडियम में आयन प्लस इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है। डेफिनेशन पढ़ा था हमने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। कि पर्टिकुलर समय में कितने चार्ज दौड़ रहे हैं, दौड़ते कौन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं प्रति सेकंड में, वो हमें करंट शो करता है। अंडरस्टूड। तो उसे क्यू बाई टी लिखेंगे या फिर डी क्यू बाई डी टी। यूनिट बना था कूलम्ब पर सेकेंड, या फिर एसआई यूनिट है एम्पियर। दो महत्वपूर्ण बातें सीखी थी कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरी बात ये फंडामेंटल क्वांटिटी भी है। तो करंट डजंट डिपेंड ऑन चार्ज, उल्टा है, चार्ज डिपेंड ऑन दी करंट। ठीक है। फिर हमने कन्वेंशनल डायरेक्शन देखा था कि अगर हम किसी कंडक्टर को बैटरी लगाते हैं तो उससे करंट फ्लो होने लगता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं। तो बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी करंट की, और उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगी इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो यहाँ तक हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन हो चुका था। फिर हमने रोटेटरी चार्ज के कारण भी थोड़ा बहुत करंट देखा था, क्या बनता है। चार्ज लिया था, वो रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन हो रही है, आई का फॉर्मूला बन रहा है क्यू बाई कैपिटल टी फॉर वन ऑसिलेशन या वन रोटेशन। तो इसको फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में कन्वर्ट किया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जिसको हम जे बार भी लिखते हैं, इसका मैं छोटा सा क्लू लास्ट लेक्चर में दे चुका हूं। करंट डेंसिटी कैसे समझते हैं, देखो लास्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज डेंसिटी के नाम से टर्मिनोलॉजी पढ़ा था कि पर्टिकुलर एरिया में कितने चार्ज होते हैं, पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने चार्ज होते हैं, लेंथ में कितने चार्ज होते हैं, चार्ज डेंसिटी। लेकिन यहाँ चार्ज फ्लो हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाएगा चार्ज डेंसिटी। समझते कैसे? मान लो हमारे पास में एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर सिलेंड्रिकल टाइप बना रहा हूं, तो इसके पास में एरिया भी है, इसके पास में वॉल्यूम भी है, इसके पास लेंथ भी है। इसके अंदर कौन दौड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। मैं इसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, इसको कट किया है मैंने, दिख रहा है, ऐसे कट किया है। अब अगर मैं इसको कट करने के बाद इसका फ्रंट व्यू चेक करता हूं, तो मुझे दिखाई दे रहा कि इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। इमेजिन करो, बहुत रहते हैं समझने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे। फिर मैंने दूसरा कंडक्टर लिया, उतने ही थिकनेस का, उसको कट किया, उसमें से देखा है 10 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। थिकनेस वही है, लेंथ भी वही है। आपको क्या समझ आया? दोनों फिगर में आपको क्या डिफरेंस समझ आया? पहले फिगर में कम इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे पर्टिकुलर एरिया से, क्रॉस सेक्शन से, और दूसरे फिगर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे पर्टिकुलर। तो कैन यू से दैट करंट पर यूनिट एरिया चेंज हो रहा था, करंट पर यूनिट एरिया। इट मींस दोनों कंडक्टर की डेंसिटी अलग अलग थी। अरे यार, अगर मैं ये मेरा प्लास्टिक वाला पेन है, सेम रॉड, ऐसा ही मैं आयरन का लेकर आऊं उतने ही वेट का, अगर मान लो ये 50 ग्राम है, मैं 50 ग्राम का आयरन का लेकर आता हूँ, नो डाउट आ जाएगा। लेकिन क्या दोनों की डेंसिटी सेम होगी? क्या मटेरियल सेम भरा होगा बराबर? नहीं।
डेंसिटी अलग अलग होती है। वैसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, वहां 10 इलेक्ट्रॉन है, डेंसिटी अलग अलग है। तो डेंसिटी इज डिफाइन एज, कैसे डिफाइन करेंगे, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिए गए एरिया से कितना करंट फ्लो होता है वो करंट डेंसिटी डिफाइन करता है। अगर पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा करंट फ्लो होगा इट मींस उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और अगर कम चार्ज फ्लो होते हैं तो कम है। अब ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अंडरस्टूड? चलो फिर सर फॉर्मूला बना के बताओ। जे बार का फॉर्मूला होगा, पहले स्केलर फॉर्म में बताता हूँ, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई इज करंट। और अगर वेक्टर क्वांटिटी को बार लगा दे तो मुझे बताओ क्या आई पे बार लगाया जा सकता है? नहीं। स्केलर क्वांटिटी। क्या एरिया पे बार लगाया जा सकता है? हाँ, पिछले चैप्टर में देखा, लेकिन डिनोमिनेटर में आ गया है वो। हमने जितना वेक्टर पढ़ा है हमने हमेशा न्यूमेरेटर में ही वेक्टर को लिखा है, तो इसीलिए हम इसको एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे, एन कैप। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो हमें डायरेक्शन बताता है करंट डेंसिटी की। ये देखो, एरिया वेक्टर को नॉर्मल, एरिया को नॉर्मल, तो मैं बता देता हूँ, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन and n cap is the unit vector along, किसके along जा रहा है? along direction of current। तो आपको समझ आ गया होगा कि जे बार एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के बराबर होती है। दिख रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट। यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट आ जाएगा। बोलो भाई जल्दी से, करंट का यूनिट एम्पियर है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड समीक्षा। ठीक है, तो मैंने इसे कट किया है, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हुए दिखे। अब किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर अगर इसी कंडक्टर को अगर हम थोड़ा सा क्रॉस कट करते तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते? नहीं समझा? देखो 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 देखो, मैं इसको फ्लक्स के थ्रू समझा चुका हूं। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे होता तो आप जानते हो प्यारे बच्चों, आपका एरिया वेक्टर नॉर्मल ऐसे होता, यस और नो? और इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो अभी भी यही है, मतलब ऐसे है, तो करंट इधर अभी भी वही है, जे बार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जे कैप। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, अब ये दोनों थीटा एंगल पर है, थीटा एंगल, थीटा एंगल पे। करेक्ट। तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर तो यहाँ पर करंट का फॉर्मूला बनेगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो क्या बनेगा? एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट जे के अलोंग जा रहा है? एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट जे के अलोंग जा रहा है? जल्दी बोलो। ये मैंने आपको फ्लक्स में भी समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस वाला कंपोनेंट एरिया वेक्टर के अलोंग जाता था, याद आ रहा है? वैसे ही एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट जे के अलोंग जा रहा है, तो सभी को दिख रहा है ए कॉस थीटा। यस और नो? यस और नो? हाँ सर। इट मीन्स दैट अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस कट करूंगा तो हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाए। आप खुद फील करो ना, मैंने थोड़ा सा ऐसे कट किया, हो सकता है 4 के 3 हो जाए, पॉसिबिलिटी है। तो एंगल चेंज करने से ये भी चेंज हो रहा है। इसको डीए बार ले लेंगे, डीए बार, समझ आया? तो डीए का कॉस कंपोनेंट यहाँ पर है।
और आपको पता है ये कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट है? करंट स्केलर क्वांटिटी है, इट शुड बी अ डॉट प्रोडक्ट, इट शुड बी अ डॉट प्रोडक्ट। फॉर्मूला बन चुका है प्यारे बच्चों, क्या बना है फॉर्मूला? करंट आई इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल, चाहे तो उसको डीए बार लिख दो। अंडरस्टूड? सेम फॉर्मूला आपने देखा है, कैसे सर? फाई इज इक्वल्स टू ई बार डॉट डी एस बार। अरे बोलो हाँ या ना, लास्ट चैप्टर। वहां पे नंबर ऑफ लाइंस काउंट करते थे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार था, यहाँ पे डेंसिटी जे बार है। वहां पे सरफेस एरिया डीएस बार था, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया डी ए बार है। जल्दी से बोलो, आपको एनालॉजी समझ आ रही है? बी एक्टिव वरना नींद आएगी, सो जाओगे। अंडरस्टूड दिस मच? एक और बात, सारा जो कंडक्टर आपको दिख रहा है ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कहीं से भी वो कहीं से थिकनेस ज्यादा, कहीं से थिकनेस कम नहीं है। याद रखना, दिस फॉर्मूला इज फॉर यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी। अगर आपको नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हो इसमें इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा, इंटीग्रेशन जे बार डॉट डी ए बार। यार ये फ्लक्स के टर्म समय पे बता चुका हूं मैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती थी तो हम फ्लक्स को ई बार डॉट डी ए बार लिखते थे, और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म होती थी तो हम उसको क्लोज इंटीग्रल ई बार डॉट डी ए बार लिखते थे। वो इंटीग्रल क्लोज ही क्यों था, वो हमें गॉस ने बताया था, हमने उसका टेंशन नहीं लिया था। टेक अ स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत होगी तो बोलो इसमें। If you have any doubt, please let me know. चलो भाई, ले लिया, ले लिया क्या प्यारे बच्चों? चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसके बाद का जो अभी कॉन्सेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे आए। इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन रिड्यूस हो चुके हैं तो अब एक ही क्वेश्चन आएगा। जेई मेंस की बात कर रहा हूँ, एडवांस में पता है आपको पैटर्न फिक्स नहीं होता है। चल ध्यान दो, अभी नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बुरी बात नहीं, आपको हेल्प मिल जाएगी सेमीकंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने से पहले आपको एक टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी जिसका नाम है थर्मल स्पीड। कौन सी स्पीड? थर्मल स्पीड। क्या होती है समझाता हूं मैं। मान लो कि आपके पास एक ये कंडक्टर है, आपके पास क्या है भाई? कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। कौन से प्रकार के इलेक्ट्रॉन है? 2 प्रकार के। एक वो जो अपने अपने जॉब में बिजी है, और एक बेचारे अनएम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, जो कि हमारा सहारा बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन
कंडक्शन में टेक पार्ट करते हैं, ये वो वाले इलेक्ट्रॉन है, सारे नहीं है। मुझे बात बताओ प्यारे बच्चों कि मान लो ये आयरन का रॉड है, अगर मैं इसको ऐसे टच करता हूं बी एक्टिव, बताओ क्या मुझे करंट लगेगा? सिली क्वेश्चन है बट आंसर दे दे चलो तो मैं तुमको अच्छे कॉन्सेप्ट को भी एकदम इजी वे में समझा देता हूँ। क्या मुझे कोई करंट लगेगा? नहीं लगेगा। मैं सवाल ये करता हूँ कि यार इसमें तो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन खामोश तो बैठता नहीं है, वो तो घूमते रहता है, और ये तो लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, लूज इलेक्ट्रॉन, ये तो और भी जल्दी मूव हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा है? अंडरस्टूड माय क्वेश्चन? इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण, इवन मूवमेंट करने के कारण मुझे करंट क्यों नहीं लग रहा है? उसका रीजन ये है सर कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडम मोशन कर रहे हैं। देखो, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन ऐसा जाए, इससे टकराए, फिर इससे टकराए, फिर इससे टकराए, फिर इससे टकराए, और वापस अपनी जगह पर आ जाए। इसको जिगजैग मोशन बोलते हैं। कौन सी मोशन? जिगजैग, रैंडम मोशन। जैसे क्या बोलेंगे उसको, एक भाषण चल रहा है ना अपना, पॉलिटिशियंस का भाषण चल रहा है, सब लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, सब 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 एक दूसरे को कुछ तो भी बोल रहे हैं। व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन कुछ नहीं निकल रहा है, ये वैसे ही लड़ाई है। ये तो मैंने एक का बताया है। ऐसा हर इलेक्ट्रॉन, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन जिगजैग 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 वहीं घूम रहे हैं, वहीं घूम रहे हैं, फिर वापस अपनी जगह पे आ रहा है, फिर घूम रहे हैं। मुझे बताओ इनका नेट मोशन कितना है? व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? जल्दी बोलो। इनका नेट मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत वेक्टर आप भी जानते हो, इनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। यस सर? अगर इनका डिस्प्लेसमेंट 0 है प्यारे बच्चों, तो बताओ इनकी वेलोसिटी भी कितनी होगी? dx by dt, वो भी 0 होगी। हाँ, यही लॉजिक है कि इनमें एकता नहीं है, इनमें यूनिटी नहीं है, सब अपना अपना भाषण दिए जा रहे हैं, किधर भाग रहा है किधर भाग रहा है, नो कंक्लूजन, इसीलिए नो करंट। अंडरस्टूड द प्रॉब्लम? अंडरस्टूड द प्रॉब्लम कि ये चल तो रहे हैं, मोशन तो कर रहे हैं, बट कोलिजन के कारण, जिगजैग मोशन के कारण इनका नेट डिस्प्लेसमेंट सबका 0 माना जा रहा है, नेट वेलोसिटी भी 0 मानी जा रही है, इसलिए यहाँ पर करंट का वैल्यू कितना है भाई? विच इंप्लाइज करंट का वैल्यू भी 0 है। अंडरस्टूड दिस? तो सर ये जो बेचारे मोशन कर रहे हैं इनकी कुछ तो वैल्यू रखो। मैं थोड़ी सी इनकी इज्जत देता हूँ, मैं बोलता हूँ इनका वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी 0 है, स्पीड 0 नहीं है। स्केलर वेक्टर पता है ना, ए से घूमकर ए पर आ गए सर्कल में, तो सर्कमफ्रेंस जो अपने घूमा है वो डिस्टेंस है, और फिर से वहीं आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि इनके पास में क्या 0 नहीं है, इनकी सर थर्मल स्पीड नॉट 0 है। जिस स्पीड से ये घूम रहे हैं उस स्पीड को आपने क्या नाम दिया? थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड जो कि रैंडम होती है, रैंडम होती है, रैंडम। हर एक की वेलोसिटी, हर एक की नेट स्पीड अलग अलग है, कोई 2 मीटर पर सेकंड, कोई 3 मीटर, कोई 4, कोई -1, ऐसे कुछ तो भी चल रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट 0। बताओ आपको ये साधारण सा कॉन्सेप्ट समझ आया? अंडरस्टूड? यही होता है एक कंडक्टर में, यही होता है कंडक्टर में। आप जाते उधर जाता, उधर जाता, इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, फिर बेचारा थक हार कर अपनी जगह पे आ जाता है, उसको लगता है यार कुछ काम की बात नहीं है, 0। हाँ, चलो अब मुझे इनको थोड़ा सा काम पे लगाना है, मुझे सच में खाली घूम रही है, जिगजैग मोशन कर रहे हैं, आई वांट ये कुछ काम करे। काम करना मतलब कुछ तो करंट प्रोड्यूस करे। तो देखो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को एक बैटरी जोड़ देंगे, जिसको हम पोटेंशियल बोलते हैं ना, बैटरी। बैटरी, बैटरी के 2 टर्मिनल से इस कंडक्टर को जोड़ देंगे, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव। वी पोटेंशियल लगाया आपने, कंडक्टर की लंबाई L है,
तो सभी जानते हैं इस कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड जमा हो गया होगा, लास्ट चैप्टर पढ़ा है आपने, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। अब मुझे बताओ ये जो वेले इलेक्ट्रॉन है, खाली पीले इलेक्ट्रॉन है, जिगजैग मोशन तो कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन इनको अब ये पोटेंशियल खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, चेक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या होगा, क्या ये फिर से वैसा ही नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो बनाएंगे या फिर ये अलोंग द लाइन ट्रेवल करने लगेंगे? सबको दिख रहा है अट्रैक्शन के कारण ये सभी एक लाइन में अलाइन हो जाएंगे, दिखाई दे रहा है, और सभी चलने लगेंगे एक ही डायरेक्शन में। अब बताओ, अब ये आगे बढ़ने लगे हैं, ऐसे आगे बढ़ने लगे हैं, मतलब क्या इनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है? नहीं, अब इनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आगे बढ़ने लगे हैं, कुछ काम करने लगे हैं। अब इनकी वेलोसिटी नॉट जीरो है, इसी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर इसको ड्रिफ्ट क्यों बोला है? इसीलिए प्यारे बच्चों, ये हमारे इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर रही है, ड्रिफ्ट मतलब खिसकाना, सरकाना उनको धीरे धीरे। जैसे मैं इसको दो एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये लॉकडाउन वाली जनता है, जैसे जैसे लॉकडाउन लगता है भगदड़ मच जाती है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, नेट मोशन कुछ भी नहीं हो रहा है। और दीज आर लाइक दी सोल्जर, जैसे हमारे आर्मी के जवान होते हैं, आर्मी के जवान लॉकडाउन वाले जैसे थोड़ी भागते हैं वो। क्या कभी भी आर्मी के जवान जब परेड करते हैं एक दूसरे से टकराते हैं क्या? डू कमेंट। नहीं, उनके कर्नल का ऑर्डर होता है उनपे, दिख रहा है ये ऑर्डर है, एक ही लाइन में चल रहे हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हो, ये भगदड़ वाली जनता है, कोई काम की नहीं है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एंड दीज आर दी आर्मी पीपल जो कि कुछ पॉजिटिव काम करते हैं देश के लिए, हमारे कंडक्टर के लिए। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? वो बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और जिस वेलोसिटी से ये चल रहे हैं, करंट बना रहे हैं, उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई बात समझ में? तो ये वेलोसिटी क्या कंट्रीब्यूट करती है? कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक करंट। मुझे बताओ प्यारे बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं? थर्मल स्पीड वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थर्मल स्पीड वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इतना आपके समझ आ गया है कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट बनाती है, थर्मल स्पीड जिगजैग मोशन कराती है, करंट नहीं बनाती है। इतना समझ आ गया। अब ये समझते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। मतलब आयरन के अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन और कॉपर के अंदर फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन, क्या दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होती है या अलग होती है? ये हमारा अगला चर्चा है। टेक अ स्क्रीनशॉट। आ रहा भी समझ में? बाउंस तो नहीं जा रहा है? मैं हर बात को बारीकी से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप पब्लिकेशन में देखोगे तो आपको शॉर्ट में दे दिया जाता है कि थर्मल स्पीड डजंट कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक करंट, खत्म। और हमें लगता है वाह शॉर्ट नोट्स है। ठीक है शॉर्ट नोट्स है, लेकिन जब इसका अच्छा क्वेश्चन आएगा तो फिर पता है आपको क्या होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सेम टॉपिक है, इसमें हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। वी सफिक्स डी लगा देंगे उसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मतलब खिसकाना, सरका देना उसको। चलो समझते हैं, समझते हैं अभी, वही फिगर बार बार ड्रॉ करेंगे। हमारे पास ये कंडक्टर है, इसके अंदर कौन है प्यारे बच्चों? इसके अंदर है इलेक्ट्रॉन।
प्रोटॉन्स भी है बट वो इमोबाइल है, मूव नहीं होते हैं वो। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे। मुझे एक बात बताओ, अभी जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से फ्लो हो रहे हैं? ये कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहे हैं, मतलब उसके वॉल्यूम से फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग थ्रू दी वॉल्यूम। तो मैं टर्म लेता हूँ स्मॉल एन, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल एन बाय वी। एन बाय वी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक टर्मिनोलॉजी है कि भाई पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे हमारे पास में बहुत बड़ा सिलेंडर है, सिलेंडर के छोटे से कोने में कितने मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, उसको बोला हमने स्मॉल एन, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल एन इज अ नंबर, वी इज अ वॉल्यूम, छोटे से वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो हाउ मच इज द नंबर? तो नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन वी हो जाएगा ना, एन वी। एन का मतलब नंबर पर यूनिट वॉल्यूम और वी का मतलब वॉल्यूम। ठीक है, चलो अब वॉल्यूम चेक करते हैं क्या होता है। मान लो फिर से वही खेल, मैंने इस कंडक्टर का इतना क्रॉस सेक्शन लिया है, दिख रहा है आपको? I've taken a cross section like this, क्रॉस सेक्शन। प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है या फ्लो हो रहे हैं? अरे करंट फ्लो हो रहा है ना। आर इलेक्ट्रॉन इन रेस्टिंग कंडीशन और इन मोशन? कमेंट करो तो जल्दी, कमेंट करो तो जल्दी। यस, दे आर इन मोशन, दे आर इन मोशन। ये मोशन में है प्यारे बच्चों, वेरी गुड, ये मोशन में है। चलो फिर अब मुझे एक बात बताओ, मान लो t इक्वल टू 0 समय पर ये यहाँ थे, t इक्वल टू 0 समय पर, और बहुत ही थोड़े समय के बाद में ये आगे खिसक जाएंगे ना, ड्रिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको पोटेंशियल लगा कर रखा है, हमने इनको पोटेंशियल लगा कर रखा है। ऐसा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर, इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहे, लेफ्ट में जा रहे हैं, करंट राइट में जा रहा है। तो dt समय बाद में, वेरी स्मॉल टाइम बाद में, क्या आपको दिखाई दे रहा ना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रिफ्ट हो जाएगी? आफ्टर वेरी स्मॉल टाइम dt, dt बोली तो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए ये इलेक्ट्रॉन खिसक जाएंगे ऐसे, यस सर नो? अरे बोलो हाँ या ना, ये यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको फील हो रहा होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन ने वॉल्यूम स्वेप्ट आउट किया है, वॉल्यूम दिख रहा है ना, इतना वॉल्यूम बनाया उन्होंने, वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम बनाया है। आर यू गेटिंग दिस? कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उन्होंने? तो आई कैन राइट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी का वैल्यू आपने पहले अज्यूम किया है कि सारे सोल्जर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं, और कितना समय ले रहे हैं? dt समय ले रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। चाहे इसको dl भी ले सकते हो, dl स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अंडरस्टूड? चलो अब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो बोलो भाई इतने क्रॉस सेक्शन का वॉल्यूम क्या होगा? आप जानते हो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। एरिया तो वही है, और लेंथ का वैल्यू dl दिख रहा है आपको, dl का वैल्यू यहाँ से रख देगी। तो बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? n a, dl का वैल्यू क्या है? वेलोसिटी इंटू टाइम। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। अंडरस्टूड दिस मच? कमेंट करके बोलो, ये dl की जगह पे लिखा।
हाँ, अब आखिरी पॉइंट, ये जो मैंने नंबर लिखा है ये पूरे कंडक्टर के नंबर है कि सिर्फ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के नंबर है? जो n मैंने लिखा है ये पूरे कंडक्टर के नंबर है या ओनली वो इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने शेडेड रीजन से बताया है? डू कमेंट फास्ट, प्यारा सा फॉर्मूला बनने जा रहा है। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो शेडेड रीजन से पास हो रहे हैं। देखो ना, मैंने बताया ना, शेडेड रीजन से पास हो रहे हैं। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग दिस? तो ये तो नंबर है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन passing shaded area, shaded region। बोलो भाई, अगर यहाँ dt समय में पास हो रहे हैं तो dt समय के लिए चार्ज का वैल्यू क्या लिखोगे? dq लिखोगे ना, dq। और चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है, चार्ज इज इक्वल टू ne। याद आ रहा है कुछ? ne, n मतलब था नंबर और e था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर की वैल्यू यहाँ पर कैपिटल N है, बराबर, और इसका वैल्यू E है, E। आर यू गेटिंग द फॉर्मूला? टोटल चार्ज, अरे मैंने आपको पहले वेरी फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि हमेशा चार्ज क्वांटाइज होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकते। यही वो नंबर है, 1 2 3 4 5 की जगह हमने n ले लिया है, दैट्स इट। तो dq का वैल्यू आ जाएगा, dq मतलब dt समय में पार होने वाले चार्जेस, कोई नई टर्म नहीं है। n का वैल्यू कितना है भाई? स्मॉल n a vd इंटू dt इंटू e। लास्ट स्टेप, ये dt को अपॉन में ले लो तो dq अपॉन dt हो जाएगा। इसको सीक्वेंस में लिखता हूं मैं, n e a vd, n e a vd। तो जरा LHS को देखकर बताओ प्यारे बच्चों, dq बाई dt क्या होता है? चैप्टर आप कौन सा पढ़ रहे हो? व्हाट इज dq बाई dt? हाँ, तो पूरी मेहनत यही थी कि dq बाई dt करंट होता है और करंट का फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, NeaVd। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस टॉपिक, NeaVd। ये सारा भाषण आपको फील दिलाने के लिए था कि क्या क्या हो रहा है वहां पर, कैसे हम कट करके देख रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। असल फील यही इसी फॉर्मूला में है, चेक करो कैसे। पहला टर्म स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर छोटे से वॉल्यूम में एकदम कूट कूट कर इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, स्मॉल एन का वैल्यू ज्यादा होगा, ऑब्वियस बात है जब वो फ्लो होगी तो करंट फ्लो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पॉइंट नंबर 2 है एरिया को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना थिक वायर लोगे, आपको पता है 4 एम्पियर 5 एम्पियर, कंपनी में 16 एम्पियर 20 एम्पियर करंट फ्लो होता है, वो थिक वाला वायर लेते हैं। समझ रहे हैं आपको? एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, थिकनेस ऑफ द वायर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने अभी आपको बताया है कि बेचारे इलेक्ट्रॉन जब तक मूव नहीं होते हैं, ड्रिफ्ट नहीं होते हैं, करंट नहीं बनाते हैं। अब ऑब्वियस बात है, जितना फास्ट ड्रिफ्टिंग होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। क्या आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझ आ गया अभी? तो पूरे टॉपिक में सिर्फ जो ब्रैकेट में डाला है वही याद रखना है, बाकी नहीं भी याद रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैंने आपको पिक्चराइजेशन बता दिया है कि सारा खेल हो क्या रहा है। अब इसमें थोड़े बहुत चेंजेस ऐसे कर सकते हो, अगर एरिया को डिवाइड में ले लो तो बताओ करंट अपॉन एरिया को क्या बोलोगे? सर हम बोलेंगे इसको करंट डेंसिटी। अभी तो पढ़ा ना, I बाई ए। करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला बन गया है, ओहो, NeVd। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो तो फिक्स होता है 1.6 10 की पावर -19। तो टेक अ नोट ऑफ इट,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने भाषा में चाहो तो लिख सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट कंट्रीब्यूट करती है, इलेक्ट्रॉन को सोल्जर की तरह मार्क करवाती है, मूव करवाती है। चलो भाई ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो सिर्फ इतना भी फॉर्मूला अगर आपने याद रखा आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, जेई मेंस का सवाल इस प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगा। ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है ना, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, इतना भी याद रखा तो आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो फिजिक्स में फील लेते चलना है कि पर्टिकुलर एरिया से कितने फ्लो होते हैं, पर्टिकुलर वॉल्यूम से कितने फ्लो होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम सिंबल्स देते हैं। ठीक है, चल मुझे बताओ, एक आपका सेमीकंडक्टर हो चुका है, डू कमेंट फास्ट, कमेंट करो भाई जल्दी। एक टर्म मुझे बतानी थी, बट पहले बताओ सेमीकंडक्टर हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है ना, तो फिर ये टर्म आपके समझ आ जाएगी। मोबिलिटी, मोबिलिटी म्यू से डिनोट करते हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने सेमीकंडक्टर में दो प्रकार की मोबिलिटी पढ़ा है, मोबिलिटी ऑफ होल म्यू एच, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू ई। ठीक है, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनो। मोबाइल से शब्द आया है, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, मोबाइल। तो कौन ज्यादा मोबाइल होते हैं सेमीकंडक्टर में, बताओ, होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन? कमेंट करके बताओ कौन ज्यादा मोबाइल होते हैं। यस, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मोबाइल होते हैं। उसका कारण यही है कि इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, इलेक्ट्रॉन जल्दी से मूव हो जाते हैं, इसीलिए उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए उनकी मोबिलिटी ज्यादा होती है। तो सर मोबिलिटी है क्या? अरे देखो, अभी मैंने जो आपको कंडक्टर बना के बताया था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट दौड़ेगा ये डिपेंड करता है आपने उसको कितने बड़ी बैटरी से जोड़ा है। बोल हाँ या ना। बड़ी बैटरी से जोड़ने का मतलब क्या है सर? जितना बड़ा बैटरी लगाओगे वहां पर उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड डेवलप होगा। यस सर नो? अरे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है ना, E इज इक्वल टू dV बाई dr, पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ऐसे ये फिगर को देखो, तो जितना बड़ा बैटरी लगाओगे, 10 वोल्ट की जगह 50 वोल्ट लगाओगे तो और ड्रिफ्ट होगा, वो वेलोसिटी बढ़ेगी उसकी। तो उनका रेशो कांस्टेंट रहता है। देखो, वेलोसिटी बढ़ेगी फील्ड बढ़ाने से, या उल्टा सोचो, फील्ड बढ़ाई मतलब वेलोसिटी बढ़ गई है। दिस रेशो विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, दिस रेशो इज कॉल्ड मोबिलिटी। So what is mobility? It is a ratio of drift velocity and strength of electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है बैटरी
हाई देने से जितना स्ट्रॉन्ग बैटरी लगाओगे उतना खींचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, उतना फास्ट मोबाइल होगे। ये छोटी सी टर्म है मोबिलिटी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। बाकी चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे प्यारे बच्चों। तब तक आपका काम है कि पहला टॉपिक जो हमारा अभी हो चुका है ये वाला, इस पर जो जो प्रश्न बनते हैं उसे सॉल्व करो और किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो लेट मी नो। अंडरस्टूड।